NA-75 डस्का में इलेक्शन का नतीजा जारी किया जाएगा या दोबारा पोलिंग होगी। इलेक्शन कमीशन आज फैसला सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर को भी आज तलब कर लिया। मुस्लिम नून की दरख्वास्त पर रिटर्निंग ऑफिसर ने नतीजे का ऐलान रोककर रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया था। डस्का में पीटीआई उम्मीदवार 20 पोलिंग स्टेशन में री पोलिंग की दरखास्त करे। वजीर आजम इमरान खान की हिदायत। कहा, ऑपोजिशन ने डस्का के नताइज पर गैर जरूरी रोना धोना मचाया। इलेक्शन कमीशन के हतमी नतीजे तक री पोलिंग की कानूनी मजबूरी नहीं। हमेशा साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए जुस्तजू की है। शफाफियत चाहते हैं, इसलिए सेनेट इलेक्शन में ओपन वोटिंग का मुतालबा किया। शहबाज गिल कहते हैं, शफाफियत पर यकीन रखने वाले लोग हैं, शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। पीटीआई उम्मीदवार अजद मल्ही ने कहा, वजीर आजम कहें तो पूरे हल्के में भी दोबारा पोलिंग के लिए तैयार हैं। वजीर आजम इमरान खान के ट्वीट पर मरियम नवाज का जवाबी ट्वीट। कहा, ज्यादा सियाने बनने की जरूरत नहीं। रियासती ताकत एक जिमनी इलेक्शन में धांधली के लिए झोंकती है, फिर भी शिकस्त खा गए तो इलेक्शन कमीशन का अमला ही अगवा कर लिया। रिपोलिंग का अमला भी अपने जराइम पर पर्दा डालने के लिए है, मगर वोट चोर का पर्दा उठ चुका है। ऐसा हुआ है, मैंने कोई प्रिजाइडिंग ऐसा नहीं करता, मैंने इनकी बात नहीं मानी तो ये सब कुछ हुआ है। फिर सड़कों पे घुमाया है, मुझे दौड़ाया है, ऐसी सूरत हाल में मुझे जान की धमकियां दी हैं। शरपसंद लोग सारा दिन तंग करते रहे। पोलिंग के बाद नतीजा जमा कराने जाते हुए अगवा किया, धमकियां दी। वजीराबाद में मुबैना तौर पर जाली वोट डलवाने और नून लीग के हाथों पकड़े जाने वाले प्रिजाइडिंग ऑफिसर का वीडियो बयान सामने आ गया। लियाकत भुट्टा बयान देते रहे, पीछे से मिलने वाले लुक्मे भी शामिल करते रहे। वजीर आजम इमरान खान की गवर्नर हाउस पेशावर में पार्लिमानी पार्टी के साथ बैठक। वजीर आजम ने कहा, पैसा बनाने वाले निशाने इबरत बन चुके हैं। गुज़श्ता हुकूमतों ने इक़्तिदार खिदमत की बजाय पैसा चोरी करने के लिए संभाला। वोट पीटीआई की अमानत है। तमाम अरकान पार्लियामेंट की वज़ीर आज़म को यकीन दहानी। पीटीआई सेनेट के उम्मीदवारों की भरपूर हिमायत करेगी। मुश्तरका करारदाद पास। नौशहरा इलेक्शन पर ब्रीफिंग में वज़ीर आज़म को बताया गया, नून लीग ने साइंटिफिक तरीके से धांधली कराई। पूरे सूबे से धांधली माहिरीन को बुलाया। नौशहरों के नताइज पर इलेक्शन कमीशन से रुजू करेंगे, अपनी सीट वापस लेंगे। वज़ीर आज़म ने बाबर अवान से मुलाकात में कहा, सेनेट में हॉर्स ट्रेडिंग से बचने का वाहिद रास्ता ओपन वोटिंग है। सेनेट इलेक्शन हाईजैक करने वाले जमहूरियत पर धब्बा हैं। यूसुफ रजा गिलानी के इलेक्शन लड़ने से हुकूमती हलकों में खलबली मची हुई है। पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है, गिलानी का चेयरमैन सेनेट बनना हम सबका एजाज होगा। पीडीएम उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, सेनेट में जमहूरी कुव्वतों की फतह होगी। एस्टैब्लिशमेंट बज़ाहिर मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार है। अकाबरीन मुझसे ज्यादा मेरी हिमायत कर रहे हैं। जहांगीर तरीन अजीज हैं, उन्हें कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जहांगीर तरीन की यूसुफ रजा गिलानी से राब्तों की तरदीद। कहा, यूसुफ रजा गिलानी से राब्ते या मुलाकात की खबरें बेबुनियाद हैं। कल भी पीटीआई के साथ था, आज भी हूं। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने के सदारती रेफरेंस पर समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सियासी इत्तेहाद खुफिया नहीं रखे जाएं। जस्टिस इजाजुल एहसन बोले, जिसकी 6 नशिस्तें बनती हों उससे 2 मिलें तो नतीजा क्या होगा? क्या कम नशिस्तों पर मुतनासिब नुमाइंदगी के उसूल की खिलाफ वर्जी नहीं होगी? रजा रब्बानी ने दलाइल में कहा, सेनेट इलेक्शन रियासती का सवाल नहीं, सियासी मामला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक MQM और PTI में मुआहिदा हुआ है। PTI मरदमशुमारी के लिए फंड्स, MQM जवाब में वोट देगी। MQM का सेनेट की जनरल नशिस्त पर फैसल सब्जवारी, खवातीन की मखसूस नशिस्त पर खालिदा तैयब को नामजद करने का फैसला। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने PTI के सैफुल्लाह अबड़ोक के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए। MQM के रऊफ सिद्दीकी और खजर अस्करी जैदी भी सेनेट के लिए नाअहल करार। डॉक्टर शहाब इमाम और पलवशा खान के खिलाफ अपीलें मुस्तरद।
परवेज रशीद की अपील पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने पंजाब हाउस और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिए। कागजात की मंजूरी पर इलेक्शन कमीशन और फैसल वावडा को भी नोटिस, जवाब तलब। वजीर आजम इमरान खान आज 2 रोजा दौरे पर श्रीलंका जाएंगे। वजीर आजम इमरान खान श्रीलंकन सदर और वजीर आजम से मुलाकात करेंगे और दोनों ममालिक के माबैन वफूद की सतह पर मुज़ाकरात की क़यादत करेंगे। वजीर आजम दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी की फ़िरोग के लिए सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के 4 साल मुकम्मल, अमन बहाल। हर पाकिस्तानी ऑपरेशन रद्दुल फसाद का सिपाही है। पाक अफवाज का 23 मार्च यौम पाकिस्तान भरपूर तरीके से मनाने का ऐलान। यौम पाकिस्तान पर भरपूर कौमी यकजहती के साथ परेड का इनेकाद होगा। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं, टेररिज्म से टूरिज्म तक का सफर बड़ा कठिन गुजरा। दहशत गर्दी से मुतासरा इलाकों में सरगर्मियां बढ़ने लगी। गवादर, शिमाली इलाके और K2 दुनिया की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। ऑपरेशन रद्दुल फसाद में कई संगे मील अबूर किए। कौम के भरपूर ताउन से दहशत गर्दों और सहूलतकारों का खात्मा मुमकिन हुआ। दहशत गर्दों को काफी हद तक डेंट लगा दिया। मजीद काम जारी है। दुनिया ने भी सिक्योरिटी फोर्सेस की कारकर्दगी को सराहा। बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में नौजवानों को बरगलाने के अज़ाइम नाकाम बना दिए गए। मेहंदी शाह के अहले खाना के दिए गए शवाहिद पर काम हो रहा है। सोशल मीडिया से मुतालिक हुकूमती इकदाम दुरुस्त समत में जा रहे हैं। EU डिसइंफो लैब की रिपोर्ट से पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा बेनकाब हुआ। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं, भारत से मुतालिक डोजियर को हर फोरम पर संजीदा लिया गया। पाकिस्तान का अमन अफगानिस्तान के अमन से जुड़ा है। सरहद पर बाड़ लगाने का काम 83% मुकम्मल कर लिया गया। लोगों की हिफाजत के लिए बहुत सी चेक पोस्टें भी कायम की गईं। कौम के ताउन से हर चैलेंज पर काबू पाएंगे। कतरी वजारत खारजा के खुसूसी नुमाइंदे का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कतरी नुमाइंदा खुसूसी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सिक्योरिटी, बाहमी ताउन पर बातचीत। कतरी नुमाइंदे ने खत में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। कराची में फौज का जाली मेजर बनकर अगवा बराए तावान करने वाला मुलजिम पकड़ा गया। टीम सरेआम की एक और बड़ी काविश कामयाब। 1 करोड़ का उधार वापस दिलाने के लिए जाली मेजर ने शहरी को अगवा किया। जाली मेजर की टीम ने अगवा किए गए शहरी पर बदतरीन तशद्दुद किया। टीम सरेआम ने शहरी के अगवा तशद्दुद की वीडियो खुफिया कैमरों से रिकॉर्ड की। जाली मेजर और उसके साथियों से असलहा, यूनिफॉर्म और जाली कार्ड्स बरामद। मुलजिम अगवा, डकैती, गैर कानूनी असलहा और पुलिस मुकाबले समेत कई केसेस में मतलूब था। टीम सरेआम ने जाली मेजर और असलहा मुसल्लह साथियों के खतरनाक गैंग को गिरफ्तार कर लिया। स्पीकर पंजाब असेंबली ने अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। आज पंजाब असेंबली के इजलास में शरीक होंगे। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने अपोजिशन की रिक्वेजिशन पर आज पंजाब असेंबली का इजलास तलब कर रखा है। हमजा शहबाज की दरखास्त जमानत की समाअत आज लाहौर हाई कोर्ट में होगी। अदालत ने हमजा शहबाज की दरखास्त जमानत पर चेयरमैन नैब से जवाब तलब कर रखा है। पहले कमरे में सांप छोड़ा, अब जेल में जान से मारने की कोशिशें। डॉक्टर ने भी हलीम आदिल शेख पर तशद्दुद की तस्दीक कर दी। जेल की वीडियो भी मंजर-ए-आम पर PTI रहनुमा को पहले जेल में जाते और फिर भागकर वापस दरवाजे की तरफ आते देखा जा सकता है। गवर्नर इमरान इस्माइल कहते हैं, सिंध हुकूमत कराची में गुंडागर्दी कर रही है। कहा, वजीर आजम से IG की तब्दीली की दरख्वास्त की है। IG सिंध को वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूँ, हमें इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर ना करें। वजीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं, अपोजिशन लीडर के साथ दहशत गर्दों जैसे सलूक कबूल नहीं। सिंध में क्रिमिनल नेटवर्क ने सियासत का लिबादा ओढ़ रखा है। पुलिस की भर्तियां सियासी बुनियादों पर की गईं। अगर कोई शख्स इलेक्शन कवानीन की खिलाफ वर्जी करता है
उसकी धज्जियां उड़ा देता है, तो क्या पुलिस को, लॉ इन्फोर्समेंट के इदारों को खामोश हो जाना चाहिए? पाकिस्तान ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तैयार कर ली। इलेक्शन में धांधली के इल्जामात दम तोड़ जाएंगे। वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना है मशीन को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने ऑन कर दी। अब लेट से मैं जो है वो बैट के ऊपर, ये निकलेगा नहीं, ये रोल है सर, ये तो बैलेट बॉक्स है, रोल है। पाकिस्तान ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तैयार कर ली। इलेक्शन में धांधली के इल्जामात दम तोड़ जाएंगे। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना है मशीन को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहले हिस्से पर इंतखाबी निशानात होंगे, दूसरा हिस्सा प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास होगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ही मशीन ऑन कर सकेगा। मशीन के जरिए वोटर किसी भी निशान पर क्लिक करके वोट डाल सकेगा। मशीन को नादरा, नस्ट और कॉमसेट के साथ शेयर किया जा रहा है। FATF का वर्चुअल इजलास आज से पेरिस में होगा। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने या निकालने का फैसला होगा। पाकिस्तान ने तामीली रिपोर्ट FATF में जमा करा दी। PSL 6 लाहौर कलंदर्स ने कोयटा ग्लेडिएटर्स को 9 विकेटों से हरा दिया। कोयटा के बॉलर्स 179 रन के हदफ पर दिफा करने में नाकाम। फखरुज्जमान की 82, मोहम्मद हफीज की 73 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स ने फतह में अहम किरदार अदा किया। PSL 6 में आज पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला होगा। गवादर के शायकीन क्रिकेट के लिए बड़ी खबर। दुनिया के सबसे खूबसूरत गवादर स्टेडियम में कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान नुमाइशी मैच होगा। मैच PSL 6 के फाइनल के बाद कराया जाएगा। हतमी तारीख का ऐलान जल्द होगा। नहीं, लाहौर की टीम पहले से बेहतर भी है। इनकी जो पिक है वो बहुत अच्छी है। असलम भाई, दुबई का चश्मा, चीन की चट्टी और ईरानी चाय। सिम्बा के लिए दो तरकारियां। मुझसे ज्यादा घर के काम असद करते हैं। हम मिल बांट के करते हैं, लेकिन असद बहुत अच्छी ग्रोसरी करते हैं। PSL का सबसे बड़ा शो, हर लम्हा पुरजोश। शो में मॉडल ज़ारा नूर अब्बास और असद सिद्दीकी बने मेहमान। राशिद लतीफ कहते हैं हफीज के आने से लाहौर की टीम मजबूत हुई है, जबकि तनवीर अहमद ने कोयटा की हार का जिम्मेदार सरफराज अहमद को करार दे दिया। शफात अली और आदिल आए कहकों की बरसात। नन्हे अहमद ने भी मजे मजे की बातें की। ज़ारा नूर अब्बास और असद सिद्दीकी ने किया वसीम बदामी के मासूमाना सवालात का सामना। पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,11,541 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोना 9,562 रुपए 93 पैसे का हो गया। 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 9 रुपए 56 पैसे है। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का हो गया। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं इरसा खान और मैं हूं महरीन इफ्तिखार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल्स एक ब्रेक के बाद। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.